हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और लेके आया हूँ एक बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। सीमेंस का ओजोनाइजर, वाटिका ओजोनाइजर और ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। आज हम इन सभी टॉपिक पर बात करेंगे और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत सी बार आता है, तो आपको इस क्वेश्चन को माइंड में फिट कर लेना है। और मैं आपके साथ कृष्णा। आइए वीडियो के अंत तक देखते हैं, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सीमेंस का ओजोनाइजर। तो इसकी हम थ्योरी पढ़ते हैं और जानेंगे आज कैसा है। सीमेंस ओजोनाइजर द्वारा ओजोन के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए तथा पोटेशियम फेरोसाइनाइड और स्टेनस क्लोराइड पर इसकी अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन आता है। और सेकंड नंबर में है ओजोन के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके उपचाय गुण की पुष्टि हेतु एक रासायनिक अभिक्रिया भी दीजिए। तो आपको इस तरह क्वेश्चन आएगा। अब हम इसकी जानेंगे ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो इसकी ओजोन बनाने की प्रयोगशाला विधि ये है। प्रयोगशाला में ओजोन ऑक्सीजन के नीरव विद्युत विसर्जन विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। 3O2 नीरव विद्युत विसर्जन 2O3। तो नीरव विद्युत विसर्जन के लिए सीमेंस का ओजोनाइजर या बॉडी का ओजोनाइजर प्रयोग किया जाता है। अब हम इसका सीमेंस का ओजोनाइजर पढ़ेंगे। सीमेंस का ओजोनाइजर दो विभिन्न समकेंद्रीय शीशों की नलियाँ जिनका एक सिरा बंद होता है और उनकी बाहरी नली की बाहरी तथा भीतरी नली की भीतरी सतह टीन का पत्ता लगा होता है ओजोनाइजर का कार्य करती है। टीन के पत्तर प्रेरण कुंडली के दोनों ध्रुवों से जुड़े होते हैं। इन नलियों में 0 सेल्स पर धीरे धीरे सूक्ष्म ऑक्सीजन भेजने पर ऑक्सीजन नीरव विद्युत विसर्जन होती है और शेष अपरिवर्तित ऑक्सीजन होती है। तो हमने सीमेंस का ओजोनाइजर की थ्योरी पढ़ ली, आप देख सकते हैं। और इसका हम चित्र जानेंगे। ये देखो फ्रेंड, इसका चित्र दोस्तों आप देख सकते हैं। ये जो है ना, ये इसकी टीन की पत्ती है। ये दो ये रही 4 इसकी टीन की पत्ती हैं। और यहाँ से ओजोन युक्त ऑक्सीजन है और यहाँ से शुद्ध सूक्ष्म ऑक्सीजन है। और हम इसको बोल सकते हैं प्रेरण कुंडली। ये इसके 2 सिरे होते हैं। एक ये पहली पट्टी से जुड़ रहा है और ये दूसरी सेकंड पट्टी से जुड़ रहा है। तो अब हम बॉडी का ओजोनाइजर जानेंगे। बॉडी का ओजोनाइजर, अब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यूँ है, ये एक यू प्रकार का होता है। तो बॉडी ओजोनाइजर यह एक यू आकार की नली का बना होता है जिसका एक सिरा काफ़ी चौड़ा होता है। इस सिरे में एक पतली परख नली को डालकर ऊपर वाले भाग को बंद कर दिया जाता है। परख नली में तनु H2SO4 भरा होता है। इसमें एक प्लेटिनम का तार लटका देते हैं। सारे उपकरण को तनु H2SO4 में रखते हैं। इस बर्तन में भी एक प्लेटिनम का तार लटका देते हैं। नली में यहाँ से है ना, प्लेटिनम के दोनों इलेक्ट्रोडों को चित्रानुसार प्रेरण कुंडली से जोड़ देते हैं। नली में सूक्ष्म ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं जिसमें 25% ओजोन प्राप्त होती है। हम इसका बॉडी का ओजोनाइजर चित्र देखते हैं। ये देखो एक यू प्रकार का होता है ये।
बॉडी का ओजोनाइजर। तो ये क्या है दोस्तों फ्रेंड, ये बस ज़्यादा वो नहीं है, भारी नहीं है चित्र ये। इसको देख सकते हैं हम, ये वाइट वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं भीतरी नली। ओजोन युक्त यहाँ से होता है, प्लेटिनम तार ये ब्लैक वाले हैं, और इसको हम प्रेरण कुंडली बोल सकते हैं। और ये 10% ओजोन परत यहाँ से होती है, और ये तनु H2SO4 इसके अंदर भरा हुआ है ये। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी क्या है इसकी? तो थ्योरी इसकी जो है, शुद्ध ओजोन प्राप्त करना, उपयुक्त विधि से प्राप्त ओजोन में ऑक्सीजन मिली होती है, अतः शुद्ध ओजोन प्राप्त करने के लिए इसका शोधन अति आवश्यक है। ओजोन और ऑक्सीजन के मिश्रण को द्रव ऑक्सीजन में डूबी हुई एक नली में प्रभावित करते हैं, जिससे एक गहरे नीले रंग का द्रव प्राप्त होता है। इस गहरे नीले रंग के द्रव को बाष्पीकृत करने पर ऑक्सीजन क्वथनांक 183 सेल्स जो ओजोन से अधिक वाष्पशील होती है